अंदर से राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। राम नाम मणि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहे सी उजियार। महाराज जी इसका भावार्थ महाराज जी। अगर हमारी जिह्वा पे निरंतर भगवान का नाम रूपी तेजस्वी मणि विराजमान है तो बाहर लौकिक सुख और अंदर आध्यात्मिक सुख दोनों की प्राप्ति होगी। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, ये हृदय रूपी घर में प्रवेश होने के लिए द्वार है जिह्वा। तो अगर इस जिह्वा पे राम 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 ऐसे जपते रहोगे तो तुलसी भीतर जो अज्ञान अंधकार है उसका नाश करके मणि प्रेम प्रकाश कर देगी, ज्ञान प्रकाश कर देगी। और बाहर जो नाना प्रकार की विषमताएं, दुख, दरिद्रता है, ये सब मिट जाएगी। भीतर और बाहर चकाचक आनंद रहेगा यदि जिह्वा पर नाम विराजमान है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाहत हो। किसका प्रश्न था? समझ पा रहे हो आप? समझ में आ रहा है? भगवान का नाम यदि जिह्वा पे रख ले तो बाहरी लौकिक सुख और अंदर आंतरिक आध्यात्मिक सुख दोनों की प्राप्ति होती। इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं मेरी शपथ है यदि तुम कृष्ण के नाम गुणगान करोगे तो तुम्हारे जीवन में लौकिक और पारलौकिक सब सुख प्राप्त हो जाएंगे। लाला सिंह जी, करीना पंचाल जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा प्रेम श्री जी के लिए निस्वार्थ है? जब हम भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। पवित्र बुद्धि से पता चलता है। जब हम अंतर्मुख होते हैं ना तो हमें अपनी एक एक हरकत पता चलती है अंदर की। तो जब हमारी कामना किसी भोगों की होगी, धन की होगी, प्रतिष्ठा की होगी तो भजन करते हुए भी हम स्वार्थ युक्त भजन करते हैं। लेकिन जब हमारी कोई कामना नहीं, केवल प्रभु से प्रेम, दुखावे तो सह लिया, सुखावे तो सह लिया, हम कोई चाह नहीं करते, वो प्रेम निष्काम होता है। जब तक कोई चाह है तब तक प्रेम सकाम होता है और जब चाह खत्म हो जाती है तो प्रेम निष्काम हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चाह करने वाला प्रेमी नहीं है। भगवान से प्यार करता है पर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन सच्चा प्रेमी वही है जिसमें कामना है ना। वैसे शुद्ध प्रेम का स्वरूप कामना रहितम, गुण रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, ये प्रेम के हैं। प्रेम बड़ा सूक्ष्म है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी से कहा नहीं जा सकता। प्रतिक्षण अपने इष्ट के प्रति बढ़ता रहता है, कोई कामना नहीं, वो अनुभव में केवल आता है। तो आपके ही अनुभव में आएगा कि आपका प्रेम सकाम है या निष्काम है। जब आपकी बुद्धि पवित्र होगी तो अंतर्मुख होकर खुलेगी। विपत्ति में घबराकर भगवान से विपत्ति निवृत्ति की प्रार्थना करना, संपत्ति में फूल करके नाना प्रकार के भोगों में विचरण करना, ये सब कच्चाई है। जब ये भजन करते करते, साधना करते करते कच्चाई दूर हो जाती तो फिर होता चाहे जो कुछ हो, अब मुझे कामना नहीं करनी, जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, तो कामना खत्म हो जाती है। महाराज जी हम कहते हैं कि श्री जी से हमें बहुत प्रेम है, लेकिन ये सच्चा प्रेम है या पता नहीं लगता, क्योंकि विकार तो फिर सही पूछो तो जब सच्चा प्रेम होगा तो बस ऐसे होगा। प्रेम है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत हल्का लगता है कि प्रेम है। हमें कहने में बहुत हल्का लगता है, कह नहीं जा सकता। वो अघा के सांस लेता है, लंबी सांस भरता है, बस पता नहीं मेरे में प्रेम है कि नहीं। उसको रोना आएगा, विकलता होगी, पर उससे पूछा जाए कि आपको श्री जी से प्रेम है क्या, तो निर्णय नहीं कर पाएगा। और अगर निर्णय करके बोलेगा तो यही बोलेगा मुझे धम को श्री जी से क्या कैसे प्रेम हो सकता है, मैं तो बहुत नीच हूँ, वो तो बहुत महान है। और ऐसा कहते कहते रो देगा। यही लक्षण प्रेम का है। यही लक्षण प्रेम का है। प्रेम का कोई परिभाषा नहीं वर्णन की जा सकती। और जो ये कहता मुझे भगवान से प्रेम है तो नहीं है। श्री जी से प्रेम करो तो वैसे निस्वार्थ
जो उनसे नाम मांगे कि नाम कभी न छूटे। हाँ बस, जगत हाँ निस्वार्थ। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये निस्वार्थ है, उनके चरणों का स्वार्थ है, इसे स्वार्थ नहीं कहते। ये श्री जी के प्रेम के लिए ही है ना, इसलिए निस्वार्थ है।